हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आपका जेड इस्लाम और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्वालिफाइड क्लासेस में। और आज हमारा इकोनॉमिक्स का 11वां क्लास है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं मांग और उससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को। तो सबसे पहले हम जानेंगे मांग किसे कहते हैं। मांग, जिसे अंग्रेजी में डिमांड भी कहा जाता है, किसी वस्तु को खरीदने के लिए उपभोक्ताओं द्वारा किया गया मांग ही मांग कहलाता है। मांग का नियम। मार्शल द्वारा दिया गया यह नियम कहता है, वस्तु की कीमत के घटने पर मांग बढ़ती है, जबकि कीमत के बढ़ने पर मांग घटती है। और इसको इस तरह दर्शाया जा सकता है। प्राइस यानी कीमत बढ़ती है तो डिमांड घट जाती है, प्राइस घटती है तो डिमांड बढ़ जाती है। लेकिन बहुत सी स्थिति में यह नियम काम नहीं करती। जैसे आय में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मान लीजिए किसी वस्तु का प्राइस 10 रुपये था और वह बढ़कर 12 रुपये हो जाता है। वहीं किसी व्यक्ति का आय 100 रुपये था और उसका आय बढ़कर 200 रुपये हो जाता है, तो यह नियम काम नहीं करेगा, क्योंकि वह फिर भी खरीद लेगा। दूसरा, वस्तु साधारण होनी चाहिए। ऐसी वस्तुएं हो जिसका आम जीवन में ज़्यादा प्रयोग हो, वैसी नहीं जो विशेष अवसरों पर प्रयोग होती हैं। तीसरा, वस्तु की गुणवत्ता में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि कोई शुद्ध घी 100 रुपये केजी बेच रहा है, जिससे मांग 100% है। अगर कोई शुद्ध घी में मिलावट करके उसे 80 रुपये भी बेचे तो उसकी मांग नहीं बढ़ेगी बल्कि घट जाएगी, क्योंकि उसकी गुणवत्ता में कमी आ गई। चौथा है, उपभोक्ताओं की रुचियों और आदतों में कोई परिवर्तन ना हो। मान लीजिए कोई उपभोक्ता चमड़े का जूता पहनता था, लेकिन अब वह स्पोर्ट्स शू पसंद करता है, तो यह नियम वहाँ पर भी काम नहीं करेगी। चाहे चमड़े के जूते की कीमत बढ़े या घटे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5, सस्ती और घटिया किस्म की वस्तुओं पर यह नियम काम नहीं करती है। फॉर एग्जाम्पल, एक शर्ट मार्केट में 50 रुपये में बिकता है और एक शर्ट मार्केट में 1000 रुपये का बिकता है। यदि 1000 रुपये की शर्ट की कीमत 1200 रुपये हो जाए और 50 रुपये वाले शर्ट की कीमत 60 रुपये हो जाए, तब पर भी 50 रुपये वाले शर्ट की कीमत की मांग में कमी नहीं आएगी। छठा है, युद्ध आपातकाल की स्थिति होने पर यह नियम काम नहीं करता है। ये थी कुछ स्थितियां जहां मांग का नियम काम नहीं करता है। अब आगे बढ़ते हैं। मांग की लोच, जिसे अंग्रेजी में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी कहा जाता है। मूल्य एवं आय में परिवर्तन के कारण मांगों में लोच उत्पन्न होता है। यह लोच का मतलब मांग में आने वाले उतार चढ़ाव से है। अगर किसी व्यक्ति द्वारा आज मांग कम है, कल ज़्यादा है, परसों कम है, तरसों ज़्यादा है, इस तरह से मांग में आने वाले उतार चढ़ाव की मांग की लोच कहलाती है। मांग में लोच 2 प्रकार से आते हैं। पहला है कीमत लोच, प्राइस इलास्टिसिटी। कीमत में वृद्धि या कमी होने पर वस्तु की मांग पर होने वाला परिवर्तन कीमत लोच कहलाता है। इसे फॉर्मूला के रूप में हम ऐसे लिख सकते हैं, कीमत लोच बराबर मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटा कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। फॉर एग्जाम्पल, मांग 100 से बढ़कर 500 रुपये हो जाती है, जब कीमत 1000 रुपये से घटकर 900 रुपये हो जाती है, तो वस्तु का लोच प्रतिशत ज्ञात करें। तो वही फॉर्मूला लगाएंगे लोच की ज्ञात करने के लिए। कीमत लोच बराबर मांग में 5% की वृद्धि हुई है बटा में कीमत में 10% की कमी हुई है, तो 1/2 आएगा और 1/2 को भाग देने पे 0.5% लोच है। आय लोच, जिसे अंग्रेजी में इनकम इलास्टिसिटी भी कहते हैं। आय में वृद्धि या कमी से होने वाले वस्तुओं की मांग में परिवर्तन को आय लोच कहते हैं।
इसे फॉर्मूला के रूप में ऐसे लिखते हैं, आय लोच बराबर मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटा में आय में प्रतिशत परिवर्तन। फॉर एग्जाम्पल, मांग 10 से बढ़कर 12 हो जाती है जब आय 100 से बढ़कर 110 हो जाती है, तो लोच प्रतिशत ज्ञात करें। आय लोच बराबर मांग में 20% की वृद्धि हुई है बटा में आय में 10% की वृद्धि हुई है। जब दोनों को भाग लगाएंगे तो 2%। और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए सलाम, नमस्ते, बाय बाय। और वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और